एक राजा थे, वो रोज जंगल में जाकर एक छोटा सा मंदिर बना रखा था ध्यान के लिए। वहां पर जाकर खूब प्रेम से वो भगवान का चिंतन करते थे। और राजा इतने बढ़िया थे कि वो प्रजा का पालन तो करते पर सच्चे भक्त थे, सच्चे भक्त। और उनकी भक्ति से भगवान इतने प्रसन्न हो गए, एक दिन राजा को भगवान ने दर्शन दिया। एक दिन राजा को भगवान ने दर्शन दिया और राजा से पूछा, राजन मैं तेरे प्रेम और तेरी भक्ति में बहुत प्रसन्न हुआ, तुम मेरे से कुछ मांग लो। राजा ने कहा, प्रभु यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे ये वरदान दो, ये वचन दो कि आप मेरी सारी प्रजा को दर्शन देंगे। राजा ने भगवान से कहा कि मैंने तो आपका दर्शन कर लिया, मैं चाहता हूं कि मेरी प्रजा भी आपका दर्शन करे। ये वरदान दो कि आप सबको दर्शन देंगे। भगवान बोले, अच्छा कल सवेरे 10 बजे तुम अपने सब गांव वालों को, भक्तों को, प्रजा को लेके आना, मैं यहीं मिलूंगा सबको। अब राजा ने जाके नगर में ढिंढोरा पिटवाया, सुनो कल 10 बजे भगवान मिलने वाले हैं, कौन कौन चलेगा? बच्चे से लेकर बूढ़े तक दौड़ पड़े। फ्री में भगवान मिल रहे हैं, कौन छोड़ेगा? चलो सब चलो, सब चले। जैसे ही गांव के बाहर कदम रखा, गांव के बाहर प्रजा ने, तो उन सबको पैसों का ढेर नजर आया, पैसों का ढेर नजर आया। गांव वाले तो पागल हो गए, प्रजा राजा की पागल, पैसों के ढेर पर चढ़कर समेटने लगे। राजा बोले, आगे भगवान मिलेंगे, छोड़ो पैसा, चलो। गांव वाले बोले, नहीं, भगवान से बोलना कल मिले, आज तो इतना माल मिला है, सारा कर्जा उतर जाएगा। समेट रहे हैं लोग। कुछ समझदार थे, नहीं हम भगवान को पाने आए हैं, चलो। वो भगवान के लिए चले। आधे से ज्यादा 75% तो पैसे में रह गए, 25% समझदार चले राजा के साथ, क्योंकि आगे भगवान का दर्शन होने वाला था। जैसे ही आगे चले तो आगे चांदी का ढेर नजर आया। अब जो पैसा छोड़े वो चांदी के ढेर पर चढ़ गए। राजा समझाए, चांदी में ना उलझो। कुछ लोग तो फंसे रहे पर कुछ समझदार उतरे और चले। आगे चले तो सोने का ढेर, सब चढ़ गए। राजा बोले, भैया आगे भगवान जरा सी दूरी पर दर्शन देने खड़े हैं, उतरो सोने के ढेर से। कुछ 2-4 उतर गए। आगे चले तो हीरे मोतियों का ढेर, अब उनसे रहा ना गया। हीरे मोती समेटने में लगे। राजा समझा रहे हैं, आगे भगवान है, चलो चलो चलो। कोई तैयार ना हुआ। अकेले राजा पहुंच गए भगवान के पास। भगवान ने कहा, तुमने तो कहा था हम प्रजा को लेके आएंगे, कहाँ तुम्हारी प्रजा? प्रभु सब निकले थे आपको पाने के लिए, पर रास्ते में सब उलझते चले गए। एक बात कहें, वो प्रजा कोई और नहीं, आप और हम ही तो हैं। सबका जन्म हुआ था ईश्वर की प्राप्ति के लिए, पर कोई रुपयों में उलझ गया, कोई सोने में उलझ गया, कोई चांदी में उलझ गया। संसार के रुपया, पैसा, हीरा मोती के ढेर पर ऐसे उलझे कि भगवान खड़े थे मिलने को, पर आप थे कि वहां तक पहुंचे ही नहीं।
ये संसार का सुख लॉलीपॉप है, हाँ या ना? जो सोना चांदी हीरा मोती से मन हटाएगा उसे तो भगवान मिलेंगे। राजा को भगवान मिल गए क्योंकि वो ना उलझा कहीं, ना रुपया में, ना चांदी में, ना सोने में, ना हीरे मोती में, वो सीधा चला। जो उलझता गया वो रुकता गया, वो भगवान से दूर होता चला गया। पैसा कमाना बुरा नहीं है मेरी माँ, सोना चांदी आपके पास बहुत होना चाहिए। भगवान करे आपके पास धन दौलत की कमी ना हो, पैसा बहुत होना चाहिए, बहुत कमाओ, पर उससे जो तुम्हारा मोह है, आसक्ति है, वो गलत है। धन होना गलत नहीं है, धन में आसक्ति होना गलत है। बात समझ में आ रही है? आपके घर खूब पैसा हो तो अच्छी बात है, पर जो उस पैसे में जो तुम मोह करके बैठ जाते हो, ये मेरा है, वो गलत